वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम जो वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं, ये वीडियो है जब गुरुदेव ने सुनाया अपने लंदन के मजेदार किस्से। सो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बागेश्वर धाम के बाबा के कुछ लंदन के किस्से सुनते हैं, जानते हैं और देखते हैं। सो जल्दी से चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बागेश्वर धाम के जितने पागल हैं, हाँ, हम गर्व से कहते हैं कि हम भारत के बहुत भाग्यशाली गुरु हैं जिनके लाखों बागेश्वर धाम से जुड़े हुए परिवार हैं। लाखों नहीं, अब तो करोड़ों। और केवल भारत के ही नहीं, अब तो आगे को लग रहे हाउ डू यू, हाउ आर यू वालों के भी है। हाँ, अभी तो हम लंदन जाकर के आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स ऑल ऑफ पीपल्स। हाँ, अब तो हम अंग्रेजी भी भयंकर सीख आए। अंग्रेजी भी कई बार आत्महत्या कर लेगी अगर जिंदा होगी तो। अगर वो सुनेगी हमारा तो ठिकाना ही नहीं, कब सी लग जाए कब ही लग जाए। अंग्रेजी को स्वयं सेट करना पड़ता है कि सी लगूं या ही। हमारी तो ऊंची वाले लेवल की है, पड़ी है ही नहीं है। वहां पर अंग्रेज हमसे बोले कि आप अंग्रेजी सीखिए, कुछ लोग हमसे बोले आप अंग्रेजी सीखिए, हमने कहा तुम हिंदी सीखो। हम सीखना थोड़ी आए। हम अगर अंग्रेजी सीख गए तो तुम्हारे रास्ते में ना ढल गए, तुम सीखो ठटरी के बरे हरो। और जिस पार्लियामेंट में, संसद में प्रवेश करने की ताकत चाहिए रहती, धन्य है बागेश्वर बालाजी की कृपा। बागेश्वर बालाजी की कृपा ना होती तो क्या लंदन के पार्लियामेंट में जय श्री राम हो जाता? कोई यक्षिणी फक्षिणी का साधक ऐसा नहीं कर सकता है, सिर्फ हनुमान जी ऐसा करवा सकते हैं। और जिस पार्लियामेंट में प्रवेश मुश्किल था वहां की संसद में भी गए। उन्होंने कहा कि केवल आप 2.5 मिनट बोलेंगे। हमने कहा हम 2.5 नहीं 4.5 मिनट बोलेंगे। अगर हम तुम्हारी बात मान लें तो हम फेल। उन्होंने कहा 2.5 मिनट, हम 4.5 बार बोले। और जिस संसद में बोलना मुश्किल वहां हमने 9 बार जय श्री राम बुलवाया। और 2 बार ठटरी बारी। और ठटरी भी ऐसी बारी के ठटरी वाली जोन गारी हती व मोड़ धर के छोड़ पर के पांव परे उन्हें। हमारे बुंदेली में एक लुगाई सी बन के प्रकट भाई। हम कहीं जा कौन आए। हमने जब 2 बेर ठटरी बार दी बैठ गए। अंग्रेजी हमारी समझ में नहीं आती तो ऐसी अंग्रेजी बोले मूड पे उकड़ जाए। हम कहीं लगे रहो, हमें काबले ना देना। हम तो जो भर देखे रहते, जब सब हंसते सो हम भी हंसते थे। हम तो मुंह तरफ देखे रहते कि आदमी कबे हंसे ताकि इन्हें जो ना लगे कि जी मुंह रखा है। तो जहाँ सबरे हंसे सो अपन औरत कारो हा 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 हा। और सबरे होते एक और आदत हंसे सो तो ठीक, एक और होते कला सीखने आती। ओ जैसे ही सबने कई कोनो बात भी अंग्रेजी में बोल देते सो ओ, तो हम भी ओ आओ आओ आओ। सभा लगत तो कि जो भी पढ़ो लिखो हुआ है ना, उनको भी लगे हम तो चेक करे रही थी। 1-2 मोह हम फिक्स करे रही थे कि हंसत कौन है। उनने मुस्किनी मारी, हम पहले ही दांत ने काट दी थे। एक कदम एक्स्ट्रा। ट्रैफिक पुलिस वाले भी आए हुए हैं। फैल थोड़ी हो सकता। बुंदेलखंडी आदमी 100 दंडी, एक बुंदेलखंडी। आओ आओ, 100 दंडी एक बुंदेलखंडी, उनका फैल थोड़ी हो। सो हमने बुंदेलखंडी में होते संसद में 2 बेर ठटरी बारी। अब सुनो बा पूरी बात, उठ गई है फिर मेरी राचरत सुनाई। सो का भाव ठटरी बारी। सो ठटरी एक लुगाई बन के आई, बढ़िया हरीरी साड़ी पहने, उनसे बूढ़ी सी, खाल लटक गई। हमने कही हुआ रही हूँ। सुबह बोली महाराज हिंदी बोलो बुंदेलखंडी। हाँ, देखो हम अपना मन को बताए जब कोनो कथा न हमारी वो मन ही मन में चलत रहा, चर्चा है। सो बताइए 1-2 लोगों ने हमने बताई भी है पत्रकार। तो हमने कही हु आर यू। अरे बोले हु आर यू छोड़ो महाराज, मैं बुंदेलखंडी, मैं ठटरी हूँ। अरे हम कहीं रड़वाल ते का फिर रही थे। हाँ सो नहीं औरतें आई हुई हैं।
हमें वो के आई सो हमने ऐसी क्या कर लड़वाल कहाँ फिर बोली महाराज तुम्हारी जय होए। हम की जय काय होए? बोले मैं ठटरी आऊँ। सो उन्हें मूड़ छोड़ धर के पाँव पड़े। बुंदेलखंडी में प्रणाम करने की जो माताओं की प्रथा है वो छोड़ रखकर प्रणाम करने। सो उन्हें छोड़ धर के पाँव पड़े। हम कहे खुशी रहो, सदा सुहागन रहो। बोली सुहागन का रहो। अरे हम कही आकर बता तो कैसी है भाई? अरे बोली महाराज तुम्हारी जय होए। हम कही काहे? बोले जौन हमारे नाव के लाने मोए बुंदेलखंड से बाहर नहीं निकल पाऊँ तो दूसरे प्रदेश में धन है तुम्हारी लीला। तुम्हारे चक्कर में मैं लंदन में पार्लियामेंट में लोग घुसे आई। सो हमने कहा आई का है तो बा भी होते जाके अंग्रेजी सीख गई। सो बोली थैंक यू। अब हमारे मन की बात है, ऐसी मन में बात है भाई। तो धन्य है ये हनुमान जी की कृपा। जिस संसद में जाने को आदमी तरसते हैं वहां पर हम गए नहीं। एक नहीं, दो नहीं, तीन अवार्ड हिंदुस्तानियों को लेकर आए। पहला अवार्ड मिला वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन। दूसरा अवार्ड मिला वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड 22 देशों का यूरोप। और तीसरा अवार्ड मिला संत शिरोमणि ऑफ इंडियन बागेश्वर धाम सरकार। क्या बात है, 3 अवार्ड। वहां पर केवल भारतीयों से जय श्री राम नहीं बुलवाया, वहां के एक एमपी सांसद पार्लियामेंट के जो सदस्य थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बॉब ब्लैकमैन, जिनका नाम था बॉब ब्लैकमैन, हिंदी में काला भाई। भाई ब्लैकमैन का मतलब क्या? काला भाई। तो बॉब ब्लैकमैन वहां के अगर वे सुनत हुई हिंदी था उन्हें सीधो केस कर लेने हैं कि बागेश्वर महाराज तो जाने के बाद हमारी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन उन्हें कौन समझ में आऊ। हम तो अंग्रेजन की बड़ी मजा ली थी। हाँ सुनो तो जैसे बाहर निकले अंग्रेज हम ठटरी के बड़े बोले या जिस देश में गंगा रहता है मुझे वो याद आ गया। हमें तो अंग्रेज दिखाते सो मजा आती, उन्हें हमारी भाषा समझ में नहीं होने लगे। और आपस में भी दिस इज इंडियन सेंट, हमने कहा या हमें तो समझ आ जाती, तन समझ आ जाती, लेकिन उतनी नहीं आता। और हम तो अपनी भाषा में ठटरी के बड़े थे या फिर रहे। हाँ राक्षस या हम भी करें तो बढ़िया मजा है। सो वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य बॉब ब्लैकमैन आए, जिन्होंने लंदन की संसद में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। वो सांसद आए हमारे पास कथा में और कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया। भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण भी दिया है, हाँ सम्मानित भी किया। और वो जब आए तो उन्होंने जब कथा सुनी तो उन्होंने भी जय श्री राम के नारे लगाए। और वहां की रानी यानी अपने यहाँ के प्रधानमंत्री के ऊपर का लेवल होता राष्ट्रपति, तो प्रधानमंत्री के ऊपर का लेवल है वहां की रानी का क्वीन एलिजाबेथ। वो तो नहीं आई, लेकिन उनके प्रतिनिधि, जो उनका नाम तो हम भूल गए, वो प्रतिनिधि वहां पर आए। और आए नहीं, उन्होंने जब अंग्रेजी में अपने संवाद शुरू किया, जब हमने उनको माइक दिया तो उन्होंने जय श्री राम भी बोला। और ये सनातनियों के लिए भारत वाले कान खोलकर सुन लो, कथा की महिमा देखकर और बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देखकर उन्होंने अपनी टोपी नीचे रख दी थी। हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो गया कि हनुमान जी की पूंछ घूम गई। और जब उन्होंने माइक लिया तो अंग्रेजी में हमें पर लोगों ने अनुवाद करके बताया कि उन्होंने बोला कि अगर मुझे दोबारा किसी देश में रहने का मौका मिलेगा तो मैं भारत देश चुनूंगा। ओह वेरी नाइस। और उन्होंने पर अंत में कहा कि अगर आज मैं क्रिश्चियन ना होता तो उसने पता है क्या कहा, मुझे महाराज जी की भाषा तो समझ में नहीं आई कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन लगा कि कुछ ऐसा है जो अपना है। मुझे ऐसा लगा कि कुछ सकारात्मक ऊर्जा है। अब बोले कभी अगर मैं आज क्रिश्चियन नहीं होता तो मैं सनातन धर्म वाला ही होता। ये वहां के क्वीन रानी के
वहाँ की जो महारानी है, महारानी के प्रतिनिधि ने ये बात की। सनातनियों के लिए गर्व का विषय, दूसरे धर्म के लोग कितनी बात कहते। हम प्रत्येक संतों को प्रणाम करते हुए आज इस वीडियो को जरूर जन जन तक पहुंचाना। हे भारत के संतों, ब्राह्मणों, गुरुओं, भक्तों, अब जग जाओ और सब एक मंच पर एकजुट होकर के सनातन धर्म का ध्वजा आगे ले चलो। अब आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। सनातन के संतों, तुम एक दूसरे की बुराई मत करो, हमारी कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी संत, कोई संत की बुराई ना करना हमारी प्रार्थना है। अब तो संतों और ब्राह्मणों आओ हमारे साथ और संतों के साथ मिलकर सनातन की अलख पूरे विश्व में जगाएं। भोपाल में भी कितने भक्त हैं सनातन के, जरा हाथ उठाओ। कौन कौन सनातनी है? आज एक प्रण लेकर जाओ कथा से, 1-1.5-2 लाख जितने लोग हैं, 2 लाख भक्तों, कल पूरे भोपाल में तहलका हो जाना चाहिए। अपने घर के बाहर जय श्री राम लिख दो और हर घर के बाहर बागेश्वर धाम की जय, सनातन धर्म की जय लिख दो और कल कथा में इससे डबल आना और सब तिलक लगा कर आना। कौन कौन ऐसा करेगा? वो उठाइयो जौन राम के खानदान के हो, रावण के खानदान के हाथ ना उठाइए। रावण के खानदान के जो लोग हैं वो हाथ ना उठाएं। गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत ही जबरदस्त, जिसमें गुरुदेव जो हैं उन्होंने अपने कुछ कथाएं कुछ एक्सप्लेन की हैं रिगार्डिंग जो है लंदन से रिलेटेड कुछ किस्से, क्योंकि वो लंदन जब गए थे तो जाहिर सी बात है जो है वो उन्होंने अपने वहां का एक्सपीरियंस शेयर किया। एक नई जुबान है, एक नई लैंग्वेज होती है, आप जब वहां जाते हो आपको डिफरेंट लोग मिलते हैं और जाहिर सी बात है जब आपके बारे में सुनते हैं तो वो आपसे मुलाकात भी करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं अपने बारे में भी, सेम वैसे ही जैसे मैं जानना चाहती हूँ कि अगर मेरी कभी उनसे मुलाकात हो तो डेफिनेटली मैं भी उनसे पूछूंगी अपने लिए भी, क्या पता वो देखे तो सही मेरे बारे में क्या बताते हैं सही। ये एक एक्साइटमेंट होती है ना। तो खैर आज की इस वीडियो में हमें जो जैसे कि वो बता रहे थे कि वहां पर या कर रहे थे तो कुछ वर्ड समझ आ रहे थे, तो वही मुझे ना जिस देश में गंगा रहता है वो वाली मुझे मूवी याद आ गई। उसमें गंगा भी ऐसे ही करता था, वो बड़ा सीधा साधा था बिल्कुल, वो मुझे ना वो कैरेक्टर ऐसे ही लगता है बाबा की तरह। तो खैर वो कहता है या वही बहुत इनोसेंट है। खैर बाबा तो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, मासूमियत बहुत है बाबा में, नो डाउट बहुत ज्यादा। ओवरऑल वीडियो में काफी कुछ हमने देखा, लेकिन मैं यही कहूंगी कि सबसे अहम चीज ये है कि वहां पर 3 अवार्ड बाबा लेकर आए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और एक प्राउड करने वाली बात है कि बाबा जो है उनकी वजह से 3 अवार्ड जो कि भारत के नाम पर हुए, बहुत बड़ी बात है। एक बागेश्वर धाम के नाम पर, एक 2 और हैं। तो खैर अच्छा लगता है इस तरह से कोई अवार्ड्स लेकर आता है। और फिर एलिजाबेथ जो है क्वीन, उनकी आई डोंट नो कि वो क्या नाम ले रहे थे, हिंदी कोई वर्ड था जो कि उसको मुझे नहीं पता कि उर्दू में क्या कहते हैं या इंग्लिश में क्या कहते हैं, बट ये है कि उनसे ही रिलेटेड शायद उनके पोते हैं या फिर उनके बेटे हैं या फिर उनका कोई मुलाजिम है, मुझे नहीं पता, बट जो है वो आए हैं और उन्होंने जो है वो कहा कि भाई अगर मुझे क्रिश्चियन नहीं होता तो मैं हिंदू जरूर बन जाता। तो ये है कि मतलब कि लोगों का बिलीफ बहुत ज्यादा हिंदुइज्म के ऊपर है। आप देखें कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है। और उसके साथ साथ आप देखें तो सनातन धर्म के लिए कहा जाता है कि जय श्री राम के नारे अब तो लगाते हैं, और कोई दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हिंदुइज्म के जितने भी फेस्टिवल्स हैं लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे अच्छा लगा ये वीडियो वॉच करके गाइज, आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे जरूर बताना है आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा जिस तरह से वो बात करते हैं, तो उनका फेस एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे होते हैं और उनका बात करने का तरीका मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिस तरह से वो बात करते हैं। तो यस, आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लॉज ऑफ लव एंड बाय बाय।